अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल। आज की एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ और एक इंकशाफात करने हैं कोविड के हवाले से। यकीनन आप लोगों ने सुन रखा होगा कोविड चला गया, लेकिन अभी भी कोविड के केसेस मौजूद हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या कोविड हमारी इंसानियत भी अपने साथ छीन के ले गई है? रहिएगा इस वीडियो में, आगे बात करते हैं कोविड के कुछ हक़ाइक़ के बारे में। जिस वक्त कोविड आया था उस वक्त बहुत सारे डॉक्टर्स छुट्टियों पे चले गए, कोई बीमार हो गए कोविड की वजह से, कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल इश्यूज होने लगे, कुछ लोग सच में कोविड से डर के अपने घर में बैठ गए और उन्होंने छुट्टियां ले ली। जब डॉक्टर्स ने छुट्टियां ली तो जाहिर है अस्पताल में किसी को तो काम करना होगा। तो इसी तरीके से इन्हीं दिनों में मुझे कई अस्पतालों में काम करने का मौका मिला। यही कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से डॉक्टर्स में, अस्पतालों में और सारी जगहों पे क्या क्या चीजें हो रही थी कोविड के जमाने में। ये कुछ हक़ाइक़ हैं जो आपने नहीं सुने होंगे। ऐसा कयामत खेज मंजर था कि लोग अपने प्यारों को अपने हाथों में लेकर दर बदर घूम रहे थे, अस्पतालों को देख रहे थे, अस्पतालों को छान रहे थे कि कहीं हमें कोई एक बेड मिल जाए जहां पे हमारा प्यारा सस्टेन कर सके, उसकी रिससिटेशन हो सके, उसके लिए बेहतरी हो सके। सबसे पहले उनका ये टारगेट होता था कि कोई बड़े अस्पताल में हम चले जाएं जहां पे हमारा प्यारा बच जाए, इसको मौत के मुंह से किसी तरीके से हम बचा लें। उसको कभी लियाकत नेशनल में, कभी आगा खान में, कभी और बेहतरीन से बेहतरीन अस्पतालों में लेके भूखे प्यासे धक्के खाते रहे, लेकिन कहीं बेड ना मिला। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो बहुत एलीट्स क्लास के लोग थे वो अपने लोगों के लिए, अपने बीमारों के लिए उनको रिजर्व कर चुके थे और गरीबों के लिए सिर्फ छोटे मोटे अस्पताल बच गए जहां पूरा टाइम कभी कोई इक्का दुक्का लोग ही दाखिल हुआ करते थे, लेकिन इस टाइम पे उन लोगों को भी मौका मिला पैसा कमाने का। तो चलिए देखते हैं और सुनते हैं कि क्या कयामत आई हुई थी इस मुल्क में, जबकि एक मुसलमान मुल्क होने के नाते हम जहां अपने इंसानियत को, जहां पे हमारे पास सबसे ज्यादा ऐसे लोग मौजूद हैं दुनिया भर में जो फंडिंग करते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन जहां पर जान बचाने की बात आई और एक कयामत खेज मंजर था कि हर इंसान कोशिश कर रहा था कि नफ्सा नफ्सी, कि मैं अपने आप को, अपने प्यारों को किसी तरीके से बचा लूं और उनको इस कोविड से आजाद कर लूं और मैं सरवाइव कर जाऊं। जहां पर ऐसे मौके पर नेक लोगों ने नेकियां कमाई, वहां बद लोगों ने बदकारी ही की और लोगों को लूटा खसूटा। बड़े अस्पताल में भी जाहिर है ऐसे लोग मौजूद थे, ऐसे कुछ इदारे मौजूद थे जो ये काम कर रहे थे और लोगों से खूब भर भर के उन्होंने पैसे लिए। उसके बाद छोटे अस्पतालों में भी यही हाल था। मैं अपना आंखों देखा एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये तो मैं सिर्फ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बता रही हूँ, लेकिन ऐसे हजारों केसेस मैंने सुने और देखे अपने कलीग से और अपने लोगों से, अपने आसपास के जो पेशेंट्स थे उन लोगों से सुने कि वो लोग जो कोविड के टाइम पे घूमते रहे, धक्के खाते रहे, भूखे प्यासे, कोई दफनाने के लिए गया हुआ है अपने अजीज को और ऐसी नफसा